इसमें हम लोग बहुत सारे अपराधों के ऊपर निगरानी रखते हैं। वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिलवाएंगे और इंस्टॉलेशन वगैरह कराएंगे कि नाम पे फ्रॉड करता है। हब बन गया है रामकृष्ण का। कौन सा? जब जांच पड़ताल की गई तो उनके पास से बहुत सारा प्रूफ मिला, हमें लैपटॉप में मिला। ये जो है साइबर फ्रॉड का मामला है, लेकिन इसमें चूंकि इनकी सैलरी अच्छी मिल रही थी इसलिए ये लोग इस काम को कंटिन्यू किए। झारखंड के जामताड़ा के बाद अब बिहार के 3 जिले हॉटस्पॉट बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें कि साइबर अपराध अब बिहार के लिए सिर दर्द बन चुका है। आपको बता दें कि नवादा नालंदा के बाद राजधानी पटना का रामकृष्ण नगर इलाका साइबर ठगों का अब हब बन गया है। आपको बताते चले कि साइबर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। आपको बताते चले कि साइबर थाने की पुलिस ने दर्जनों मोबाइल और दर्जनों ATM कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया है। आपको बताते चले इसके मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं साइबर थाना के DSP राघवेंद्र त्रिपाठी, जरा देखें। पटना साइबर थाना साइबर अपराध के नियंत्रण के लिए और अपराधियों की निगरानी के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसमें हम लोग बहुत सारे अपराधों के ऊपर निगरानी रखते हैं। इसी क्रम में हमारे पास एक सूचना मिली कि टाटा सोलर पावर प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि उस नाम पे कि हम आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिलवाएंगे और इंस्टॉलेशन वगैरह कराएंगे के नाम पे फ्रॉड करता है। उसी कंप्लेन की जांच करने के लिए एक टीम गठित किया गया जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अनिल कर रहे थे। इनके साथ लगभग 10 लोगों की टीम थी और उसको जांच करने के लिए भेजा गया। जब ये लोग रामकृष्णा नगर थाना में पहुँचे, वहाँ पे जगनपुरा में कोई सोनी गुप्ता राय हैं, उनकी 2 मंजिला मकान में जब जो अपराधी थे वो वहाँ पे रह रहे थे। लगभग 5 लोग थे। जब पुलिस पहुँची वहाँ पे तो सारे अपराधी डर से मारे घबराए हुए थे। खासतौर पे उसमें 2-3 लोग बाहर के थे जो अपना नाम भी हिंदी में सही तरीके से नहीं बता पा रहे थे। इसलिए पुलिस को शक हुआ और जब जांच पड़ताल की गई तो उनके पास से बहुत सारा प्रूफ मिला, हमें लैपटॉप में मिला, जिससे पता चलता था कि ये लोग टाटा सोलर पावर के डीलरशिप और ये उसका इंस्टॉलेशन के नाम पे लोगों से प्रोसेसिंग फ़ी और तरह तरह के चार्जेस के नाम पे 50,000 से लेकर 70,000 रुपये तक उनसे वसूल करते थे। इस टीम में जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि एक आदमी जो यहीं बिहार का ही है, शेखपुरा का, और बाकी 3 लोग तेलंगाना से थे। और एक आदमी जो शेखपुरा का जो पकड़ा गया है उसका भाई ही था, वो मौके से फरार हो गया। अभी उसकी जो है गिरफ्तारी बाकी है। किस तरह से नेटवर्क को चलाते थे, किस तरह से लोगों को प्रमोट कर पैसा इकट्ठी करते थे? हाँ, इनका भी मोडस ऑपरेंडी पहले के जैसे ही था। इसमें सबसे पहले एडवर्टीजमेंट किया जाता था फेसबुक पे, जिसमें प्रॉपर तरीके से ये टाटा का सारा कुछ फ़ोटो वगैरह लगा के रखते थे और लोगों को ये लगता था कि हाँ, ये जेन्युइन टाटा का ही सोलर पावर प्लांट का जो है स्कीम है। और लोग और अपना इस पर नंबर दिए रहते थे। फिर जो भी वादी होते थे, जो भी कंप्लेनेंट हैं जो हमारे केस में, वो लोग उस पर कॉल करते थे, तो इस तरह से वो ठगी का शिकार करते थे। ये तीनों जो तेलंगाना के हैं, ये क्या मंथली पे थे या कम? हाँ, ये जो है इन लोगों को स्टार्टिंग में ले आया गया था इसी तरीके से कि आपको जो 30,000 रुपये मिलेंगे। इन लोगों ने जैसा बताया कि वहाँ पे इन लोगों को बताया गया था कि इस तरीके का टाटा का जो है सोलर पावर प्लांट का ही कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड टास्क है, उसी को करना है। उसी के लिए इन लोगों को बुलाया गया था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे ये लोग काम किए तो इन लोगों को पता चल गया कि हाँ, ये इस तरीके का जो है एक तरीके का साइबर फ्रॉड है जो चल रहा है। कितने तक फ्रॉड किया? अभी तो ये अभी बता पाना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो इनके पास से हमें जो डाटा बरामद हुआ है वो तो सैकड़ों की तादाद में लोगों को इन्होंने ऑलरेडी चुना लगा रखा है। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि नवादा नालंदा के बाद पटना का रामकृष्ण नगर क्या? हाँ, ये किसी एरिया को पिन पॉइंट करना अभी तो शीघ्रता होगी, लेकिन हाँ, ये है कि हमारे पास आंकड़े हैं जिसमें दिखाता है कि जो साइबर अपराध में पटना तीसरे नंबर पे है और यहाँ भी बहुत सारे साइबर अपराधी शरण ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नालंदा और
और नवादा जिले से आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो संभवतः इनको लगता है कि यहाँ पकड़ पाना इनको मुश्किल होगा। और यहाँ पे तमाम सारे बैंक भी हैं और सुविधाएं भी हैं, इसलिए यहाँ पे साइबर फ्रॉड करना इनके लिए रिलेटिवली आसान है। तेलंगाना से ये बिहार कैसे आए? सबसे बड़ी बात है तेलंगाना से बिहार कैसे आए? इसके लिए एडवर्टीजमेंट दिया गया था ये लोग कि मतलब आप लोगों को इस तरीके का टाटा अगर जॉब चाहिए तो टाटा सोलर पावर का इंस्टॉलेशन वगैरह का काम चल रहा है, इसमें आप लोग को जॉब मिलेगी उसी तरीके। और उसमें चूंकि सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए से लोग इंस्पायर होकर वहाँ से यहाँ पे आए। 30,000 पे जो है पर मंथ इनको जो है ट्रेनिंग इन लोग को कौन सिखाता था, कौन देता था? इनमें जैसा कि बताया कि 2 लड़के हैं शेखपुरा के और दोनों भाई ही हैं और दोनों ग्रेजुएट हैं। और इन लोगों के द्वारा लगभग 15 से 20 दिनों तक इन तीनों लोगों की जो है ट्रेनिंग दी गई। इन लोगों ने बताया कि भाषा का थोड़ा सा समस्या था, लेकिन उसको जो है गूगल ट्रांसलेट वगैरह से हिंदी से उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करके इन लोगों को उपलब्ध कराया गया। और उसके बाद से इनको 15-20 दिनों की ट्रेनिंग के बाद से इनको प्रॉपर काम पे लगाया गया। कुछ समय के काम के बाद से इन लोगों को अनुभव हो गया था कि ये जो है साइबर फ्रॉड का मामला है, लेकिन इसमें चूंकि इनकी सैलरी अच्छी मिल रही थी, इसलिए ये लोग उस काम को कंटिन्यू किए। क्या इससे कुछ सहायता मिलेगी साइबर अपराध क्या रोकथाम? हाँ, जिस तरीके से हम लोगों ने महसूस किया है कि मकान मालिकों को पता नहीं है, बीट पुलिसिंग वगैरह की हेल्प से अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ कि अगर वो जाके देखें कि हाँ यहाँ कौन कौन से रेंट पे रह रहे हैं, जो लोग मकान रेंट पे दिया है क्या वही लोग रह रहे हैं कि उनकी जगह पे कोई और रह रहा है, जितने लोगों को दिया है वही हैं कि और भी अलग से लोग रह रहे हैं, तो बिल्कुल इस पे जो है रोकथाम लगाई जा सकती आपराधिक इतिहास क्या है जो होता है? है। अभी तक तो हम लोगों को कोई आपराधिक इतिहास इनका प्राप्त नहीं हुआ है और ये जो अनुसंधान के क्रम में है, लेकिन ये लोग है इनका जो जो शेखपुरा से दोनों हैं वो साल भर से यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अनुभव है इस बात का कि किस तरह से काम करते हैं। हाँ, ये नहीं, ये दोनों भाई हैं। एक भाई जो है जब हम लोग रेड किए तो उस समय उसी समय फरार हो गया, दूसरा पकड़ा गया। जो फरार हो गया वही मेन मास्टरमाइंड है कैसे? नहीं, मास्टरमाइंड तो दोनों ही है, दोनों जानते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है, तो किसी को मास्टरमाइंड कहना एक गलत होगा। हाँ, लेकिन एक का नाम निशांत है, एक का नाम प्रशांत है। अनुसंधान के क्रम में ही पता चलेगा कि इन लोगों की क्या संपत्ति है क्या नहीं, उसके बाद से ही कोई निर्णय लेना श्रेष्ठ करेगा। क्या लगता है तेलंगाना में काफी सारे और अब तक में कुल कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया? एक ही थाना क्षेत्र से अभी तक, क्योंकि बराबर साइबर जो है साइबर थाना कृष्णानगर पर्टिकुलर एरिया में कोई साइबर अपराधी रहता है ये कहना तो अभी जल्दीबाजी होगी। ये हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो कि हमने जो भी रेड किया है उस एरिया से पकड़ा गया है, इसलिए क्योंकि साइबर अपराध का तो हर जगह फैला हुआ है और चूँकि इस पर्टिकुलर एरिया में ये लोग पाए गए हैं कि कहीं से दर्शाता नहीं है कि सिर्फ वहीं पे गढ़ है वो। अभी कुछ भी कह पाना इसमें जो है जल्दीबाजी होगी। पिछले दिनों जो लगातार रेड चला है, ये सारे के सारे रामकृष्णा नगर से ही कितने पकड़े लोग गए। सर अभी तक? लगभग जो है 25-26 लोग जो है उस एरिया से जो है पकड़े गए हैं, जो कि अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते थे। कुछ लोग फाइनेंशियल लोन के नाम पे करते थे और अभी जो पकड़ा गया है वो टाटा सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन और डिस्ट्रीब्यूशनशिप के नाम पे। कृष्णानगर से चौथी बार पकड़ा गया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कोइंसिडेंस है, ऐसा नहीं है किसी में रह वहीं पे सिर्फ वो गढ़ है, लेकिन थोड़ा सा एरिया भी इस तरीके का है कि हो सकता है संभावित कि मकान मालिक ध्यान न देते हों और जिसके कारण ये सारे अपराधी वहाँ पे इकट्ठे होकर रहते हैं। पहले जो मामले पकड़े गए हैं वो लोन से रिलेटेड थे कि उसमें रिलायंस कैपिटल और जो है बजाज फाइनेंस के नाम पे जो है लोन दिया जा रहा था, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग है। इसमें जो है टाटा सोलर प्लांट का जो है डिस्ट्रीब्यूशनशिप वगैरह और इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए ये के नाम पे ये लोग ठगी करते हैं। हाँ, ये मकान मालिक तो सर क्या बोल करके ये भी मिल गया। हाँ, किसके घर में रहा, कैसे मकान लेकर के और दे दिया, और ये बाहर के लोग पूछताछ हुआ या नहीं हुआ? हाँ, ये इस क्रम में भी जब हम लोग पहुँचे तो मकान मालिक से भी पूछताछ की गई कि, लेकिन मकान मालिक को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उन्होंने जिसको स्टार्टिंग में रेंट पे दिया था सिर्फ उन्हीं से उनकी बातचीत होती थी, उनके संज्ञान में नहीं था कि और भी 4-5 लोग वहाँ पे उस एरिया में रह रहे हैं, तो ये तो उनकी कमी भी मानी जा सकती है। हम पहले भी कहे हैं कि उन लोग से अनुरोध है सब मकान मालिकों से कि जो भी अपना मकान किराए पे देते हैं वो उसकी समय समय पे जाके जांच करते रहें कि वहाँ कौन रहता है, वो लोग क्या काम करते हैं और किस प्रकार से जो है उसका रेंट देने का काम कर रहे हैं, वरना हो सकता है कि कोई संगठित गिरोह
आपके आपके नेबरहुड में आपके ही मकान में काम कर रहा है। लगता है कि अब एक बार फिर से पूरा अभियान चलाकर ऐसे किराएदार हो जाएगा पटना पुलिस की ओर से। हाँ, जिस तरीके से 3-4 घटनाएं हुई हैं, तो हमें लगता है कि अब जल्दी से हम लोग कुछ प्लान बनाएंगे ताकि जो है इन सभी लोगों पे उस पर्टिकुलर एरिया पे जो है कार्रवाई की जा सके। लेकिन अभी भी ये प्लान स्टेज में है और जल्दी इस पे बड़ी पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके इसके कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि साइबर थाना के डीएसपी ने साफ तरीके से बताया है कि बिहार में 3 जिले अब हॉट स्पॉट बन चुके हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस लगातार पहल करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी पटना का यह जो रामकृष्णा नगर का इलाका है, इसे अब साइबर ठगों ने हब बना लिया है। साइबर थाने को यह चौथी बार उपलब्धि रामकृष्णा नगर थाने से मिली है। आपको बताते चले कि रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र से अब तक साइबर ठगों की तकरीबन 25 से 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब साइबर थाना इन पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव भी चलाने जा रही है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24।